चिक्की स्टोरी। मुंबई शहर में सृजिता नाम की एक लड़की रहती थी। उसके मम्मी पापा की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी, इसलिए वो अपने भाई करण के साथ रहती थी। करण सृजिता से बड़ा था, इसलिए करण सृजिता का बहुत ध्यान रखता था। सृजिता जहाँ भी जाती थी करण को बताकर जाती थी। करण भैया, मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। आप थे नहीं, इसलिए मैंने आपका इंतज़ार किया कि आप आ जाओ तो बता कर जाऊँगी। मैं जाऊँ? हाँ सृजिता, तू जा। तूने मेरा इंतज़ार क्यों किया? तुझे दर्द हो रहा था तो पहले ही डॉक्टर के पास चली जाती, मैं तुझे मना थोड़ी ना करता। ये कहकर सृजिता वहाँ से चली जाती है। करण सृजिता की इसलिए फिक्र करता था क्योंकि सृजिता बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेती थी। डॉक्टर खन्ना, मेरे बहुत दांत में दर्द हो रहा है। पिछले हफ्ते भी मैं आपको दिखा कर गई थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। सृजिता, तुम्हारे दांतों के लिए जो भी अच्छी मेडिसिन थी मैंने लिख दी थी, पर उससे ज़्यादा हार्ड दवाई मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पर हाँ, यहाँ एक डॉक्टर और आते हैं, डॉक्टर वैभव, तुम उन्हें दिखा दो। मैं उन्हें अभी तुम्हारी फाइल भेज दूंगा, वो तुम्हें देख लेंगे और अच्छी से अच्छी दवाई दे देंगे। ये कहकर डॉक्टर खन्ना वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर खन्ना डॉक्टर वैभव को सृजिता की फाइल दे देते हैं। सृजिता जैसे ही डॉक्टर वैभव के केबिन में जाती है, वो डॉक्टर वैभव को देखती ही रह जाती है। अंदर आइए, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? डॉक्टर वैभव, मैं सृजिता हूँ। डॉक्टर खन्ना ने आपको मेरी फाइल भेजी ही होगी। जी, डॉक्टर खन्ना ने आपकी फाइल भेजी है। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपका चेकअप करता हूँ। पर वैभव की पर्सनालिटी देखकर सृजिता के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वो दिल ही दिल वैभव को पसंद करने लगी थी। मिस सृजिता, आपके दांतों में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, उससे आपके दांतों का दर्द चला जाएगा। जी डॉक्टर, पर आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊँगी दांतों का दर्द दिखाने के लिए। सृजिता जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी मेडिसिन से आराम मिल जाएगा। दवाई लेकर सृजिता वहाँ से चली जाती है। उस रात सृजिता रात भर नहीं सोती। वो रात भर वैभव के बारे में सोचती रहती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर सृजिता का ना पढ़ाई में मन लगता था और ना ही खाने पीने में। वो दिन रात सिर्फ वैभव के बारे में ही सोचती रहती थी, जिससे उसका सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता था। भैया, आज भी मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। ठीक है सृजिता, पर ये कैसा डॉक्टर है जो दवाई नहीं दे पा रहा है? तू कल मेरे साथ चल, मैं अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगा। अरे नहीं करण भैया, डॉक्टर अच्छा है, पर उसने कुछ सेफ्टी रखने को बोला था जो मैंने नहीं की, इसलिए मेरा पेन फिर शुरू हो गया। इसलिए मैं दिखाने जा रही हूँ। अब मैं चलती हूँ। सृजिता की ऐसी बातें सुनकर करण को बहुत अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता और सृजिता वहाँ से चली जाती है। सृजिता जी, मैंने आपके दांतों का चेकअप अच्छे से कर लिया, पर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको दिक्कत हो और दर्द हो फिर से। पर डॉक्टर, मैं क्या करूँ? मेरे पेन हो रहा है, मैं क्या कर लूँ? मेरे दांतों में बहुत पेन होता है, मुझे रातों में नींद भी नहीं आती है। ओके सृजिता जी, मैं आपकी दवाइयों का डोज बढ़ा रहा हूँ, पर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। अब इससे फ़ायदा हो गया तो ठीक है, नहीं कहीं और दिखा लीजिए। सृजिता के दांतों में अब पेन नहीं होता था। वो तो बहाने से डॉक्टर वैभव को देखने और उनसे मिलने जाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन सृजिता बोलती है, कल मेरा बर्थडे है। मैं डॉक्टर वैभव को अपने बर्थडे में इनवाइट करूँगी और उनसे अपने दिल की बात कह दूँगी। मिस सृजिता, क्या हुआ? आज भी आपके दांतों में पेन है क्या? नहीं डॉक्टर वैभव, कल मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ। कल आप होटल सनशाइन में 7 बजे आ जाइएगा। सृजिता, मैं वादा तो नहीं कर रहा, पर मैं कोशिश करूँगा आने की। वैभव, आप नहीं आएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आप मेरी बर्थडे पार्टी में ज़रूर आइएगा। डॉक्टर वैभव को भी अब सृजिता की बातें समझ आने लगी थी। रात में सृजिता वैभव के ख्यालों में खोई होती है।
तभी वहाँ करण आता है। ओ श्रीजिता, हैप्पी बर्थडे। तेरा कल का क्या प्लान है? श्रीजिता, मैं तुमको कितनी देर से आवाज़ दे रहा था, कहाँ खोई रहती है? और बता, तेरा कल का क्या प्लान है? कल तेरा बर्थडे है ना? हाँ भैया, वो मेरे फ्रेंड लोगों ने कल मेरे लिए बर्थडे पार्टी रखी है, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ कल बर्थडे मनाऊंगी। अरे मेरी बहन, इतनी सी बात। चल, तू अपने फ्रेंड लोग के साथ बर्थडे मना लेना। अब सो जा, नहीं तो कल बहुत बुरी दिखेगी। बर्थडे विश करके करण वहाँ से चला जाता है। अगले दिन श्रीजिता का बर्थडे होता है। श्रीजिता बहुत अच्छा तैयार होती है और बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वो वैभव के साथ उस रेस्टोरेंट में बर्थडे मनाने जाती है। वैभव भी श्रीजिता को देखता रह जाता है। वैभव जी, मुझे नहीं पता था कि आप डॉक्टर के कोट के बिना भी इतनी हैंडसम लगते हैं। श्रीजिता, हैप्पी बर्थडे। और तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। और तुमने सबको नहीं बुलाया? तुम्हारे और फ्रेंड कहाँ हैं? वैभव, मैंने किसी को नहीं बुलाया है, मैंने सिर्फ आपको बुलाया है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वैभव, मैंने जब पहली बार आपको देखा था, मुझे जब ही आपसे प्यार हो गया था। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप मुझसे शादी कर लीजिए। श्रीजिता, मुझे भी तुम पहले दिन से ही पसंद हो, पर मेरी कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब वैभव और श्रीजिता रात भर फोन पर बातें करने लगे थे। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। अब श्रीजिता भी वैभव के क्लिनिक ना जाकर वैभव के घर में मिलने जाती थी। श्रीजिता, हम लोग कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे? अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग शादी कर लें। ठीक है वैभव जी, आप कल 5 बजे मेरे घर आ जाइए। मैं आपको अपने भैया से मिलवा दूँ और फिर शादी कर लेते हैं। ये कहकर श्रीजिता वहाँ से चली जाती है और वैभव बहुत खुश हो जाता है कि श्रीजिता भी उससे शादी करना चाहती थी। सुबह हो जाती है और श्रीजिता वैभव को करण से मिलवाने बुला लेती है। भैया, ये डॉक्टर वैभव है और ये मुझे बहुत पसंद है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मुझे इनको आपसे मिलवाने लाना था आज। अरे वाह श्रीजिता, तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है। तूने एक डॉक्टर चुना है। मुझे कोई परेशानी नहीं तुम्हारी शादी से। 1 हफ्ते में मैं तुम दोनों की शादी भी कर दूंगा। करण, तुम मुझ पर भरोसा करना। मैं कभी श्रीजिता को दुख नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। अभी मैं निकलता हूँ, मुझे क्लिनिक पहुँचना है। ये कहकर वैभव वहाँ से जाने लगता है। करण को वैभव कुछ अजीब तो लगता है, पर वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपनी बहन की खुशी के लिए शादी के लिए मान जाता है। 3 दिन बाद करण अपनी एक दोस्त को शादी का कार्ड देने जाता है। करण की वो बचपन की दोस्त होती है। करण संजना को शादी का कार्ड देता है और उससे पूछने पे वो उसको बताता है कि श्रीजिता की शादी किससे हो रही है। उसके बाद करण से कहती है। वो सुनकर करण बहुत परेशान हो जाता है। फिर संजना और करण एक प्लान बनाते हैं और करण उसके बाद घर चला जाता है। घर जाकर वो किसी से कुछ नहीं कहता। शादी का दिन भी आ जाता है और श्रीजिता उस दिन बहुत खूबसूरत लगती है। श्रीजिता बेसब्री से अपनी बारात का इंतजार कर रही थी। बारात भी आ जाती है और करण संजना को भी ले आता है। संजना, इनसे मिलो। ये है मेरे होने वाले बहनोई, डॉक्टर वैभव। वैभव, तुम तो जानते ही होगे संजना को कि संजना कौन है। करण भैया, वैभव कैसे जानते होंगे संजना को? संजना तो आपकी दोस्त है, आपकी बचपन की दोस्त। वैभव तो इसको नहीं जानते। ओह वैभव, तुमने श्रीजिता को कुछ नहीं बताया? चलो, ये क्या बताएगा तुम्हें, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं इसकी पहली बीवी हूँ, जिसको इसने पहले दिन शादी के डिवोर्स दे दिया था और मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। अब ये तुम्हें शिकार बना रहा है, तुमसे शादी करके तुम्हारी प्रॉपर्टी भी हड़प लेगा। चुप कर जा संजना। हाँ, मैंने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया था और मैं श्रीजिता से भी शादी इसीलिए कर रहा था, पर मैंने श्रीजिता से कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने तो तेरी प्रॉपर्टी हड़पने के बाद सोचा था कि मैं अब किसी की प्रॉपर्टी नहीं हड़पूंगा, पर यह श्रीजिता
खुद बकरा बनकर मेरे पास आ गई, तो मैंने सोचा एक और प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँ। वैभव, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे नफरत है तुमसे। श्रीजिता, मैं तुमसे कहता था ना कि हर किसी पे भरोसा मत किया करो। तुम बहुत बोली हो कि हर किसी पे भरोसा कर लेती हो। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये डॉक्टर होकर एक फ्रॉड निकलेगा। करण पुलिस को साथ में ही लेकर आया था और पुलिस ने वैभव की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। इंस्पेक्टर साहब, आपने सब सुन लिया ना? गिरफ्तार कर लिए इस वैभव को। पुलिस वैभव को गिरफ्तार कर लेती है और श्रीजिता को दुख तो होता है पर खुश भी होती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। वैभव को पुलिस जीप में बैठाकर ले जाती है। वैभव को पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस जेल में बंद कर देती है। इस तरह वैभव को उसके किए की सजा मिल जाती है और करण श्रीजिता की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेता है और फिर वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।